हाँ दोस्तों, सना ठाकुर। हाँ दोस्तों, सना ठाकुर। हाँ दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों, बार बार एक सवाल आ ही जाता है और वो सवाल है कि मैंने क्लाइंट को प्रॉपर्टी दिखाया, क्लाइंट डायर करना चाहता है। ये हो सकता है कि रिसेल में भी हो सकता है कि वो बिल्डर के साथ भी करे। तो अभी मुझे एक सवाल आया था बॉम्बे से और उन्होंने बोला कि मैंने प्रॉपर्टी दिखाई थी और बिल्डर के थ्रू, बिल्डर भी रेप्टेड है, बट अभी वो शायद उनकी डील हो गई है, पर अभी वो डायरेक्ट हो गया है। मुझे ऐसे लगता है क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो पूरा प्रोसेस समझ लो। बिल्डर के आप अगर प्राइमरी सेल में करते हो तो जो भी जाते हो, जब भी आप मिलाते हो वहाँ पर उनके रिसेप्शनिस्ट को या जो भी आगे बैठा रहता है, तो वहाँ पे एक टैग करना रहता है। वो फॉर्म देंगे, वो फॉर्म भर के देना होता है उनके सिस्टम में। उसको वो उनके जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, सीआरएम में आपका नाम आ जाएगा। और एक कस्टमर प्रोटेक्शन पॉलिसी होती है, कोई 45 डेज़, कोई 90 डेज़, 6 मंथ, ऐसे की। इसका मतलब ये होता है कि अगर वो क्लाइंट आपने पहले टैग कर दिया है तो वो आपका है इतने दिनों के लिए। भले वो दूसरा ब्रोकर लेके आए, उसको कम रेट हो, ज़्यादा वो क्लोज करे, लेकिन जाएगा किसको? जिसने पहले विजिट कराया, हक उसका बनता है। समझ गए? भले मान लो आपने एक D704 दिखाया था, लेकिन उसने डी छोड़ के 8 आवर में 603 ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने दिन तक वो क्लाइंट आपका ही है। तो कुछ भी जाओ, बाकी ऑप्शन दिखा रहे हो, रिसेल दिखा रहे हो, लेकिन आसपास के प्राइमरी सेल के जानबूझ के दिखा दो। ये बहुत जरूरी है। बहुत बार लोग गलती करते हैं, वो दिखाते नहीं और पता लगा वहां से जाके हो गया। अब दिखाया, टैग किया, इसका मतलब 100% सेफ हो गए क्या? आप जानते हो ये रियल एस्टेट है, जहां भी आप गलती करोगे कोई ना कोई फायदा उठाएगा। आपने इतना मेहनत किया, क्लाइंट को प्रोजेक्ट के बारे में बताया, लोकेशन बताया, प्राइस के बारे में बताया, ब्रीफ किया, लाया, दिखाया। अभी तो खाली मलाई खाने का टाइम था और आपने उसको छोड़ दिया। आप उसको हमेशा टच में रहो, बहुत जरूरी है। स्पेशली अगर बिल्डर से कर रहे हो तो बहुत ध्यान रखो। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मेरा तो बहुत लॉस हुआ इसमें, मैं बता रहा हूं। भरोसा रियल एस्टेट धंधे में जिस दिन करोगे उस दिन खड्डे में जाओगे। आप अटमोस्ट केयर करो, मतलब कि ये सोच के चलो कि ये होने वाला है। बिल्डर डायरेक्ट उसको बुलाने ही वाला है, क्लाइंट डायरेक्ट बिल्डर के पास घुसने ही वाला है, ये मान के ही चलो, तभी आप सेफ हो। भाई बड़ा पैसा है, पता है क्या? वही जो एग्जीक्यूटिव बैठा था वहां पर बिल्डर के ऑफिस में, वो अगर खुद करता है क्लाइंट तो उसको ज्यादा इंसेंटिव रहेंगे। तो बोलो उसकी जगह कोई भी रहेगा, वो क्या सोचेगा? डायरेक्ट आ जाता तो मैं कर देता भाई। समझ रहे हो? उसको ज्यादा फायदा है ना। हर आदमी अपने फायदे के लिए सोचेगा, तो आपने उसको छोड़ा ही क्यों? आप टच में रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका, मेरा तो उसी बिल्डर के साथ काम करता हूं जिसपे ये भरोसा है कि सबको टाइम पे पैसे देता है और हेरा फेरी नहीं करता। उसके बावजूद भी होती है, ये भी बता रहा हूं आपको। पर वहां के जब मैं कोई सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे या जो भी डायरेक्ट बिल्डर है, एक्सेस है मेरा, सबसे अच्छी कस्टम है, उसी के साथ काम करता हूं। नहीं तो ये तो होना ही है। तो ये एक चीज है जो आपको ध्यान। तो जैसे उसने फॉर्म भरा, अभी आपके लिए हो कुछ नहीं, ब्रोकर के लिए कोई बिल्डर ऐसा बना के नहीं देता कि ये रखो, ये आपका सेट है, आप लेके आए थे। आप उसका फोटो ले लो, जो भी फॉर्म वगैरह उन्होंने भरा था ना, फोटो ले लो उसका। और जो भी कस्टमर के साथ आपने उसको लोकेशन भेजा, कम्युनिकेशन चल रहा है व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, वो आपका रहना चाहिए रिकॉर्ड में कि देखो मैं कितने तारीख को आपको मैसेज भेजा था, आपको ये इंफॉर्मेशन दी थी, आपने मेरे से ये मांगा, सब कुछ हुआ। तो डायरेक्ट कैसे कर लेगा? क्योंकि बिल्डर वाला आदमी क्या करता है मालूम है क्या? बात कहां फंसती है? वो पसंद आया, वो देख के डेमो फ्लैट सब कुछ सेट हो गया, आता है प्राइस का फर्क। कितना आता है? 5% 2% का। ज्यादा फर्क रहा तो वो तो होनी नहीं है कि 25-30% फर्क है, मतलब 1 करोड़ की चीज है 70 बोल रहा है, ऐसा नहीं होता है। 1 करोड़ की चीज है 80 बोलेगा, पर जब डील चलेगी तो थोड़ा सा गैप रह जाएगा। वो थोड़ा सा गैप के लिए क्या है, वो उनके पास तो डिटेल आ गया, बिल्डर के आदमी फॉलोअप करते रहते हैं उसको फोन करेंगे, वो बोलेगा प्राइस का इश्यू है। 1-2 बार करने के बाद उनका चलता रहता है फॉलोअप। आपको तो लगा कि यार बहुत बड़ा गैप था, ये बोला नहीं जमता, बहुत महंगा है, रहने दो, आपने छोड़ दिया उसको। बोल रहा है कि वो है क्या आपके टच में? बिल्डर का आदमी बोलेगा आप उसके थ्रू आए, हमको उनको भी देना रहता है 2%, 3%, 4-5 लाख तो मेरे को ब्रोकर को देना है। देखो अगर आपको एक रास्ता बता सकता हूं,
आप क्या करो, डायरेक्ट आ जाओ, आप उसको बोलो ही मत कि आपने किया, दूसरा दिखाऊंगा, खाली फ्लैट बदल दो, वाइफ के नाम पे टैगिंग कर लो, पापा के नाम पे कर लो, बाकी में कैसे फिराना है वो सब, वो तो अंदर का आदमी है, कुछ भी कर सकता है, आप क्या जाके देख लोगे। तो इस तरह से करते रहते हैं। जो भी ऐसे एकाध करने वाले हैं, नए बिगिनर हैं, अभी ज्यादा पता नहीं, वो सब का क्लाइंट चुरा चुरा के बिल्डर अपनी प्रॉपर्टी बेचता है। अभी मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगा क्योंकि आपने उसको अलाउ किया है, आपने पेड़ तो लगाया, उसको पानी दिया, सब दिया, लेकिन उसके प्रोटेक्शन में कुछ नहीं लगाया, तो बकरी गाय जो आजू बाजू रोड पे चलने वाली वो खा रहे हैं आपके पेड़ को। उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। भरोसा सब पे करते हैं अपन, आजू बाजू में सब चोरी है ऐसा नहीं, पर लॉक लगाते हैं गाड़ी को, ऐसा तो नहीं है कि सब चोर है इसलिए अपन लॉक लगा रहे हैं उसको। तो यही चीज है कि सब पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आप इतना अलर्ट रहोगे, कस्टमर के साथ इतना रिलेशन बिल्ड रहेगा, वो बोलेगा भी तो बोलेगा नहीं नहीं। अपने केस में उल्टा है, अपने केस में क्लाइंट को बोला भी बिल्डर ने, वो भी रेपुटेड, कितने की 8-10 करोड़ की प्रॉपर्टी, सोचो। उसने बोला कि उनको काय को डाल रहे हो, बिना मतलब जाएगा, हम आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री ये कर देंगे। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, आपके बारे में बताने वाला मेरे को सनत ठाकुर था, उसका नाम रहना चाहिए। उसने मेरे को बाद में बताया, मैंने बोला बिल्डर का क्या है, 9986 और 76। पर मैं ये जानता था ये होता है, अभी क्या करेंगे अपन। तो बहुत जरूरी है कि आप जिसको टैग करते हो उस पर ध्यान रखो, आपने कितना मेहनत डाला। एक आदमी को बेचना, महीने में एक आध डील होती है भाई, उसको भी ऐसे दूसरा फायदा उठाएगा तो कैसे होगा। और सब शरीफ लोगों का फायदा उठाते हैं। अगर आप बहुत अलर्ट हो, सब मालूम है, इससे गए मिलाया, ये देखो क्लाइंट है, तब नहीं। या तो फिर आपके 3-4 ट्रांजेक्शन चलते रहते हैं, आप दे रहे हो बुकिंग, तो उनसे नहीं छेड़ते वो, पर एकाध कभी तो भी साल में आ गया, उसका वही सब एडजस्ट करते हैं, क्योंकि आप दिखा के आते हो, डेटा उनके पास है, उसी के लिए तो डेटा रखते हैं, और क्या करना है उनको, बाद में फोन करके उनको ही कुछ ना कुछ बेचना रहता है, समझ रहे हो आप। तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद भी वो अपना लोन भी करने का खुद का ही वो बेचते हैं, जबकि आपको करना चाहिए, आपके थ्रू लोन करेंगे, आपको बहुत अच्छा कमीशन मिलता है। खैर उसमें नहीं पड़ना है अपने को, पर ये ध्यान रखो मेरे दोस्त, बड़ा दुख होता है जब ये आता है फोन। अभी सेम चीज रिसेल में होता है कि मैंने दिखाया था डायरेक्ट हो गया, ये हमेशा होगा ये मान के चलो। तो आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हो, देखो, ओनर से टच में रहो, बायर से टच में रहो, दोनों के बीच में हमेशा अवेलेबल रहो। समझ में आ गया अपने को, ना दिखाया और पसंद था, अच्छा था, तो फिर उस पर ध्यान दो ना। आपको समझ में आ जाता कि वो इतना इंक्वायरी कर रहा था। नंबर पहली बात तो एक्सचेंज करने का ही नहीं, अगर रिसेल में हो तो ये रूल है कि जब तक भाई टोकन ओके नहीं होता, बाद में भी नहीं देना रहता है, पर चलो एक बार पैसा दे दिया, टोकन अमाउंट हो गया, एमओयू हो गया तो दे दो, नहीं तो तब तक नंबर शेयर करना ही नहीं रहता है, नहीं तो वो गिटमिट करेंगे ही, सीधा सीधा बोलेंगे ना आपको। वो बोलेगा यार हमको ब्रोकरेज भी देना है, जब भी रेट की बात आती ना, ये हमेशा सुनने को मिलता है, हमको इनको भी देना है, ऐसा सुना के बोलता है, और वो भी बोलेगा हमको भी देना है। तो वो दोनों भी चाहते हैं ना, कि हर कोई चाहता है कि ब्रोकर को साइड में करे, ये ध्यान में रखो। बिल्डर भी नहीं चाहता पैसा देना, बायर भी नहीं चाहता, सेलर भी नहीं चाहता, सबको स्किप करना है तो ब्रोकर को काम सबसे ज्यादा इससे करा के लो। तो आपको पूरा मेन चीज अपना क्या है, ब्रोकरेज ना, उसी के लिए आए ना अपन, उस पे अपन कम गिरेंगे तो कैसा ये धंधा करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, कुछ भी, जैसे मेरे पास कोई आता है रेंटल देखने, रिसेल में आता है, हमारे पास एक फॉर्म रहता है। अभी आप जैसे ही मैं फॉर्म बोलूंगा 10 आ जाएंगे, सर मेरे को वो फॉर्म दे दो। अरे भाई थोड़ा एफर्ट डालो आप भी, कुछ नहीं कि भाई मैंने आपसे ये प्रॉपर्टी देखी है, और उसमें मेंशन रहता है कि हमारे ये ब्रोकरेज के चार्जेस रहेंगे, और साइन की मैंने इतने तारीख को ये प्रॉपर्टी इनके थ्रू देखा है, बात खत्म। आप कहीं भी लिखा के किसी से साइन ले लेते हो ना, गड़बड़ नहीं करेगा वो, शुरू में ही कम्युनिकेट कर दो। बाद में जैसे ब्रोकरेज देना था वो बोलेगा नहीं ये तो बात ही नहीं किया था, शुरू में बोल दो भाई मेरा इतना रहेगा, कोई नेगोशिएट करना है उधर कर लेगा, बाद में नहीं होता ये। शुरू में मैंने काफी, मतलब आज तक अगर मैं काउंट करूंगा ना, कुछ नहीं तो 50-60 लाख का तो मेरा ब्रोकरेज डूबा होगा, 50-60 लाख का 10 साल में 10 to 20% डुबाते ही हैं लोग। शुरू में तो हर तीसरा केस होता था, फिर धीरे धीरे मैं इस पे चैंपियन बना। आज के डेट में 100% वसूलता हूं, और उसका तरीका एक ही है कि जैसे रिसेल कर रहा हूं तो एक ना एक डॉक्यूमेंट मेरे पास मैं तब तक नहीं देता जब तक मेरा ब्रोकरेज नहीं। मेरे को कितना ही बोला, भरोसा नहीं किया सनत भाई, इतना आपको या ये किया वो किया, बड़े बड़े आदमी हैं, BMW है 4 करोड़ का, मैं बोलता सब है, मेरे को क्या करना है, मेरा पैसा दो, पेपर लो,
एग्रीमेंट की कॉपी मेरे पास रहेगी, नहीं तो डीडी मेरे पास रखूंगा। स्पेशली जो बेच के निकल रहा है उसका तो ज्यादा ध्यान है, वो वापस मिलेगा नहीं अपने को। खरीदने वाला तो यहाँ है, जाके बैठेंगे उसके घर के सामने, लेकिन बेचने वाला बेच के निकल गया, क्या ढूंढते बैठोगे? वो एनआरआई है, बोलेगा मैं बेचता हूँ ना, आपको करता हूँ। पहले ही मैं जिस दिन एग्रीमेंट के लिए जाते हैं, सर हमारा भी चेक लेके आ जाओ, काम खत्म, गूगल पे करो, काम खत्म। और बिना उसके अगर वो भरोसे की बात करे, मैं बोलता हूँ सर मैं देता ही नहीं हूँ। आप नहीं, मेरा सगा भाई भी रहता आपकी जगह ना, धंधा धंधे की जगह है, एक हाथ से लो एक हाथ से दो, बात खत्म। इतना सख्त लहजे में बोलता हूँ, भले क्योंकि सब अच्छा रहता है, पैसे मांग लो सब खराब हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर वो बोलेगा तुम्हारे वजह से डिले हो गया, तुम्हारे वजह से वो खर्चा हो गया, सब बकवास है, उसको खाली निगोशिएट करना है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कितना तकलीफ से अपन एक एक डील करते हैं, हाथ से जाने मत दो, अलर्ट रहो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये बात याद रखना। जाते जाते खाओ पियो मौज करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।